करने वाले कितने व्यक्ति हैं वो स्पष्ट किया जाए, मोटिव ऑफ मर्डर क्या है वो, और निष्पक्ष रूप से बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो। हत्या के पीछे रंजिश अभी तक आपसी लेन देन बताई गई है और वो कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में गहराई से तफ्तीश जारी है कि इसका डीजे संचालक बसंत बिजारनिया की हत्या के मामले में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 जनों को राउंड अप किया है। इस मामले को लेकर परिजनों व ग्रामीणों द्वारा मृतक बसंत बिजारनिया इस सब के साथ आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के आगे शुरू किया गया धरना मंगलवार को वार्तालाप समाप्त हुआ। ग्रामीण व परिजन इस ठंडे मौसम में रात भर शव के साथ पुलिस थाने के आगे बैठे रहे। मंगलवार दोपहर बाद पूर्व विधायक अभिषेक मटोलिया की अगुवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जहांगीर के साथ हुई कई दौर की वार्ता हुई। वार्ता में सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजनों और ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए। वार्ता में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामकृष्ण भाकर, कृष्ण मैया, सरपंच सुल्तान गोदारा, कृष्ण गोदारा आदि मौजूद थे। वार्ता पर पुलिस अधीक्षक सुरेश जहांगीर व ग्रामीणों ने परिजनों के बीच जाकर वार्ता में बनी सहमति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सब पोस्टमार्टम के लिए परिजन ग्रामीण राजी हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जहांगीर ने बताया कि डीजे संचालक बसंत बिजारनिया की हत्या के मामले में 2 युवकों राउंड अप किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में नौहर निवासी राहुल पुत्र सुखदेव स्वामी व अपुबाला गांव निवासी साहिल पुत्र बिरजलाल स्वामी तो राउंड अप किया गया है। 22 जनवरी को राहुल स्वामी जो कि बसंत बिजारनिया का दोस्त था बसंत की गाड़ी में अपने साथ ले गया था। इसके बाद बसंत को होटल में चाय के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिससे अचेत अवस्था में हो गया। इसके बाद बसंत ने राहुल व साहिल बहादुर मार्ग स्थित राहुल के फार्म हाउस में ले गए जिसकी मारपीट की गई व कुल्हाड़ी आदि से गर्दन पर बार कर उसकी हत्या कर दी गई। आज थाने के समक्ष जो धरना चल रहा था उसको लेकर 5 सदस्यीय व्यक्तियों ने जो वार्ता करी एडिशनल एसपी सुरेश जी जहांगीर से, उसमें मुख्य रूप से तो कत्ल करने वाले कितने व्यक्ति हैं वो स्पष्ट किया जाए, मोटिव ऑफ मर्डर क्या है वो, और निष्पक्ष रूप से बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हो और डीएसपी भादरा नरेंद्र जी पूनिया के सुपरविजन में हो और किसी प्रकार से कोई कागजों में सबूत में लापरवाही ना करते हुए जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको पुलिस प्रशासन कतई भी ढिलाई की नजर से ना देखते हुए उनको अपराधी मानते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई कागजों द्वारा भी और अपने द्वारा भी करें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। ऐसी वार्ता जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी इसमें गांव के सरपंच भी है, मैं भी था, 3 अन्य थे, एक परिवार का भी था, पत्रकार साथी भी बैठे थे। वो सारी वार्ता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार हो गई। जिन बिंदुओं पे संशय था वो भी दोबारा हो गए और अभी भी मैं तो ये कहता हूं भी पीड़ित परिवार या गांव वालों को किसी भी बात पर संशय है तो हर बात क्लियर करने के बाद ये हो, पर सभी लोगों ने उन 5 व्यक्तियों की बात पर विश्वास जताया। अब पोस्टमार्टम के लिए हाँ भरी है और पुलिस की टीम अन्य जांच के लिए रवाना हो गई। कहीं कोई कोताही पुलिस द्वारा बरती जाएगी तो निश्चित रूप से ये गांव ही नहीं पूरा नौर तहसील इस मामले में कहीं ढिलाई नहीं बरतेगा। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। लाश के ऊपर राजनीति करने का कभी भी किसी का मकसद नहीं था। ये एक सामूहिक कार्य है। हम सारे मिलकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन की अनदेखी कतई नहीं करने देंगे। वाली घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था हत्या की धाराओं में। एफआईआर में एक व्यक्ति राहुल स्वामी के ऊपर इनका शक किया गया था क्योंकि कल परसों 4 बजे ये आखिरी बार मृतक राहुल स्वामी के साथ उसकी जीप में बैठ करके गया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद परिजनों ने ये मांग रखी कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हम सबको थाने के आगे ही रखे रहेंगे और पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हमने सेक्टर से 3 टीमें बढ़ाई जिसमें डीएसपी भादरा, डीएसपी नौर, एसएचओ भादरा, गोगामेडी, ये टीमें लगाकर रात में ही हमने मुख्य आरोपी राहुल स्वामी को राउंड अप कर लिया। राहुल स्वामी से गहराई से पूछताछ की गई
तो इस हत्या में उसके साथ उसके मामा का लड़का साहिल सन ऑफ ब्रिजलाल वो भी संलिप्त था। उसको भी देर रात्रि में राउंड अप कर लिया गया। अब तक की तफ्तीश में इन दोनों द्वारा हत्या करना कबूल किया गया है। हत्या के पीछे रंजिश अभी तक आपसी लेन देन बताई गई है और वो कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में गहराई से तफ्तीश जारी है कि इसका हत्या का मोटिव लेन देन ही था या और भी कोई हो सकता है, तो इस बारे में भी जांच जारी है। अब परिजनों से वार्ता होने के बाद उन्होंने 4-5 मुद्दे रखे थे जिन पे सहमति होगी। इसमें मुख्य रूप से इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनका पता लगाया जाए, हत्या का कारण स्पष्ट किया जाए, अगर इसको कोई नशीला पदार्थ दिया गया है मृतक को उसकी एफएसएल से जांच कराई जाए और मजबूत साक्ष्य जुटाकर सजा दिलाई जाए और प्रकरण का अनुसंधान डीएसपी बाबरा के सुपरविजन में कराया जाए। इन सब बातों पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस पे सहमति होगी और वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले गए। सर हत्या किन परिस्थिति में कहाँ पे की गई सर? हत्या में जो प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि इसको पहले इसकी दुकान से लिया गया, क्योंकि ये मृतक और आरोपी आपस में दोस्त हैं और किसी रेस्टोरेंट में नॉर्मल